अखिलेश सिंह जी की बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा है यहाँ पूरे शहर में, लोग सब इनको जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनावों में हुई अपनी जीत के गणित को लेकर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनावों के प्रचार में जुटे शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्हें पॉलिटिकल साइंस आती है वह इस गणित को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गणित के हिसाब से वोटिंग की थी, जो कि हमारे प्रत्याशी कृष्ण लाल पवार जीते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बची कुछ कसर बिश्नोई के वोट ने पूरी कर दी, जिससे कार्तिकेय शर्मा की जीत और भी आसान हो गई। ये बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को भी गणित समझ आता है, लेकिन वह अनजान बने रहती है। सिंह जी की बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा है यहाँ पूरे शहर में, लोग सब इनको जानते हैं। बहुत ही सहज स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैंने जितने भी लोग मुझे मिले हैं सब ने बड़ी तारीफ़ की है इनकी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके लिए पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और हमारे यहाँ से पार्षद हैं हिमांशु जी, उनके लिए भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वो चाणक्य का गणित आपने अभी समझा राज्यसभा को लेकर, एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए वो ऐसा है, ये तो जो भी लोग बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़े इन सब ने पता है इस बारे में कि एक विधायक की जो वोट होती है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो अब 2 वोट, एक वोट डलीन थी और एक वोट कैंसिल की, 88 वोट बचे थे। तो 88 का मतलब 8800 थी। अगर उसको हम 3 से भाग करें तो 2933.33 बनती है। और अगर थोड़ी सी भी वोट बढ़ती है तो अगर 34 होती है तो कैंडिडेट जीत जाएगा। राज्यसभा का एक सिस्टम है कि जब आपकी वोट पूरी होगी तो अगर आपकी कोई सेकंड चॉइस है तो वो आपकी सेकंड चॉइस आपकी फर्स्ट बन जाएगी और वहाँ आपकी वोट ट्रांसफ़र अपने आप ही हो जाएगी, कोई कहने की जरूरत नहीं है किसी ने। तो जैसे ही कृष्ण पवार जी की वोटें जो 2934 हुई तो वाकई वोट ट्रांसफ़र होगी और जो वोट हमारे पे पड़ी थी उसकी जो वैल्यू थी वो 2966 बची थी और तो उनकी होगी 2966 कार्तिक शर्मा जी की, और जो कांग्रेस के पास थी वो 29 रहेगी खाली। तो इसलिए हमारे दोनों कैंडिडेट जीत गए। और आपको तो ये गणित समझ में आया, लेकिन कांग्रेसियों को अभी तक ये गणित समझ में नहीं है। नहीं, अब तो जानबूझ के करे, समझ तो नहीं आ। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनावों में हुई अपनी जीत के गणित को लेकर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनावों के प्रचार में जुटे शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्हें पॉलिटिकल साइंस आती है वह इस गणित को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गणित के हिसाब से वोटिंग की थी, जो कि हमारे प्रत्याशी कृष्ण लाल पवार जीते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बची कुछ कसर बिश्नोई के वोट ने पूरी कर दी, जिससे कार्तिकेय शर्मा की जीत और भी आसान हो गई। ये बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को भी गणित समझ आता है, लेकिन वह अनजान बने रहती है। सिंह जी की बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा है यहाँ पूरे शहर में, लोग सब इनको जानते हैं। बहुत ही सहज स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैंने जितने भी लोग मुझे मिले हैं सब ने बड़ी तारीफ़ की है इनकी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके लिए पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और हमारे यहाँ से पार्षद हैं हिमांशु जी, उनके लिए भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वो चाणक्य का गणित आपने अभी समझा राज्यसभा को लेकर, एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए वो ऐसा है, ये तो जो भी लोग बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़े इन सब ने पता है इस बारे में कि एक विधायक की जो वोट होती है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो अब 2 वोट, एक वोट डलीन थी और एक वोट कैंसिल की, 88 वोट बचे थे। तो 88 का मतलब 8800 थी। अगर उसको हम 3 से भाग करें तो 2933.33 बनती है। और अगर थोड़ी सी भी वोट बढ़ती है तो अगर 34 होती है तो कैंडिडेट जीत जाएगा। राज्यसभा का एक सिस्टम है कि जब आपकी वोट पूरी होगी तो अगर आपकी कोई सेकंड चॉइस है तो वो आपकी सेकंड चॉइस आपकी फर्स्ट बन जाएगी और वहाँ आपकी वोट ट्रांसफ़र अपने आप ही हो जाएगी, कोई कहने की जरूरत नहीं है किसी ने। तो जैसे ही कृष्ण पवार जी की वोटें जो 2934 हुई तो वाकई वोट ट्रांसफ़र होगी और जो वोट हमारे पे पड़ी थी उसकी जो वैल्यू थी वो 2966 बची थी और तो उनकी होगी 2966 कार्तिक शर्मा जी की, और जो कांग्रेस के पास थी वो 29 रहेगी खाली। तो इसलिए हमारे दोनों कैंडिडेट जीत गए। और आपको तो ये गणित समझ में आया, लेकिन कांग्रेसियों को अभी तक ये गणित समझ में नहीं है। नहीं, अब तो जानबूझ के करे, समझ तो नहीं आ।